हेलो एंड वेलकम, मैं विवान और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो व्हाई वेट, लेट्स स्टार्ट टुडेस हेडलाइंस। स्टारडस्ट अवार्ड की टॉप 3 हाइलाइट्स दिखाएंगे आज की टॉप स्टोरी में, और दिखाएंगे आपको ऐसी टॉप 10 स्टोरीज जिन्होंने इस हफ्ते क्रिएट किया बज़। बॉलीवुड की एक और बिग अवार्ड नाइट की रेड कार्पेट पर सितारों ने दिखाया अपना जलवा। इस अवार्ड नाइट की टॉप हाइलाइट्स की फुल डिटेल्स दिखाएगी आज की हमारी टॉप स्टोरी। बॉलीवुड की एक और बिग अवार्ड नाइट के रेड कार्पेट पर सितारों ने दिखाया अपना जलवा। कुछ सितारे यहां अवार्ड मिलने की खुशी मना रहे थे तो कई यहां अपने ड्रेस को संभालने में परेशान थे। इस इवेंट की ऐसी ही 3 बिग हाइलाइट्स हम आपको दिखाने जा रहे हैं। हाईलाइट नंबर 1, इस बिग अवार्ड नाइट की सबसे बड़ी हाईलाइट बनी एक्ट्रेसेस की ड्रेसेस। जरा देखिए कैसे परिणीति चोपड़ा को या सोनाक्षी सिन्हा या विद्या बालन, सभी एक्ट्रेसेस अपने ड्रेस से परेशान दिखी। परिणीति जहां एक और अपनी ड्रेस को संभालने में परेशान थी, वहीं दूसरी तरफ सोनाक्षी सिन्हा इस स्टाइलिश ड्रेस को पहनकर चल तक नहीं पा रही थी। वहीं विद्या बालन एज यूजुअल अपने साड़ी अवतार में यहाँ नजर आए, लेकिन उन्हें भी अपने स्टाफ के हाथ का सहारा लेकर ही चलना पड़ रहा था। अब सवाल उठता है कि बॉलीवुड एक्ट्रेसेस जब अपने ड्रेस को कैरी ही नहीं कर पाती तो ऐसे ड्रेसेस पहनती क्यों हैं, गॉड नोज। मूविंग ऑन, बात करते हैं इस अवार्ड सेरेमनी के सेकंड बिग हाईलाइट की। तो यहाँ भी लाइमलाइट विद्या बालन अपने इस बयान से ले उड़ी। मेरा भी एक फोटो लेंगे प्लीज करण जौहर के साथ। मेरा भी एक फोटो लेंगे प्लीज करण जौहर के साथ। आप भगवान के लिए। विद्या बालन ने जैसे ही इस इवेंट पर करण जौहर को देखा, वो फोटोग्राफर से एक पिक्चर क्लिक कराने के लिए कहने लगी, और विद्या के इस बिहेवियर को देखकर करण जौहर जरा एम्बैरस से हो गए और विद्या को सिड और खुद के साथ पिक्चर क्लिक करवाने के लिए कहने लगे। बीच में आ जाओ, आप भगवान के लिए बीच में आ जाओ। वेल, विद्या के इस जोक से करण सच में दिखे सरप्राइज्ड। बात करें इस इवेंट के थर्ड बिग हाईलाइट की, तो वो बनी इस बिग अवार्ड नाइट से बड़े स्टार्स की एब्सेंस। इस अवार्ड नाइट के रेड कार्पेट पर ज्यादातर न्यूकमर्स या यूं कहें यंग स्टार्स ही नजर आए। बिग बी अमिताभ बच्चन और प्रियंका चोपड़ा को छोड़ दें तो यहाँ और कोई बड़ा स्टार नजर नहीं आया। स्टिल यंग स्टार्स ने अपने परफॉर्मेंसेस और प्रेजेंस से इस अवार्ड नाइट को इंटरेस्टिंग बनाने की पूरी कोशिश की। फॉर हार्दिक तन्ना, ज़ूम, मुंबई। अब बारी है इस हफ्ते की टॉप 10 स्टोरीज जानने की। दोस्तों में स्टार्ट ऑन आवर शो हम आपके लिए लेकर आए हैं बॉलीवुड का पूरा वीकली अपडेट हमारे इस काउंटडाउन में। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते का काउंटडाउन। प्रियंका का अपनी अटकी हुई फिल्म दीवाना मैं दीवाना को प्रमोट करना और गोविंदा का इस प्रमोशन में उनका साथ न देना, इस खबर ने अपने लिए जगह बना दी ऑन काउंटडाउन नंबर 10। प्रियंका जिन चीची की तारीफों के पुल बांध रही थी, वहीं चीची ने पीसी को दे दिया धोखा। चीची की मैं बहुत बड़ी फैन रही हूँ। उनकी सारी फिल्में मुझे बहुत पसंद हैं। हम उनके गानों को, उनके डांस को देख देख कर हमने सीखा है डांस। इतनी सारी फिल्म्स हाथ में होने के बावजूद जहां पीसी ने अपनी एक पुरानी अटकी हुई फिल्म के लिए सपोर्ट दिखाया, पर जिन गोविंदा के पास ना तो ज्यादा फिल्म्स हैं और ना ही इंडस्ट्री में कुछ खास मेन स्ट्रीम काम, उन्हीं गोविंदा ने अपनी एक अपकमिंग फिल्म के म्यूजिक लॉन्च से बनाकर रखी दूरी। एंड दैट्स द रीजन व्हाई दिस न्यूज इज ऑन काउंटडाउन नंबर 10। रेस 2 की स्क्रीनिंग पर यूं तो कई सारे स्टार्स आए, पर इस इवेंट की हाईलाइट रहा जॉन और बिपाशा का एक इवेंट पर साथ में मौजूद होना। जैकलीन और जॉन यहां साथ में पहुंचे और जब जैकलीन मीडिया से इंटरैक्ट कर रही थीं, तो पीछे से जॉन भागकर अंदर चले गए।
और जॉन के अंदर जाते ही मीडिया ने स्पॉट किया बिपाशा बासु को। शायद जॉन को पहले से ही इस बात का पता चल गया था, इसलिए बिपाशा को फेस करने के डर से वो अंदर चले गए। ऐसा इंटरेस्टिंग नजारा बहुत रेयरली देखने को मिलता है। यही वजह है कि ये एक्स कपल है हमारे काउंटडाउन नंबर 9 पर। शाहरुख खान है इस वीक हमारे काउंटडाउन में नंबर 8 पर। रिसेंटली जूम ने शाहरुख को किसी का बर्थडे छिपते छिपाते सेलिब्रेट करते हुए कैप्चर किया। ये मोमेंट शाहरुख के लिए कितना पर्सनल था, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जैसे ही जूम का कैमरा यहाँ पहुंचा, शाहरुख के पर्सनल स्टाफ इसे प्राइवेट मोमेंट बताते हुए कैमरास ऑफ करने की डिमांड करने लगे। Guys, please, no. It's too personal. और जब हमने इस पार्टी के बारे में शाहरुख से खुद जानना चाहा, तो उन्होंने भी कुछ कहने से साफ इनकार कर दिया। पर जब जूम मामले की तह तक पहुंचा, तो हमें पता चला कि यहाँ शाहरुख अपने बॉडीगार्ड रवि का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। #58 आइडिया फिल्म फेयर अवार्ड्स नाइट के रेड कार्पेट पर दीपिका और रणवीर सिंह की एंट्री ने क्रिएट किया इतना बज़ कि वो हमारे काउंटडाउन में नंबर 7 पोजीशन पर हैं। दरअसल जूम ने रेड कार्पेट पर दोनों को ऑलमोस्ट एक साथ एंट्री लेते हुए देखा। पहले दीपिका यहाँ पहुंची और उसके तुरंत बाद दीपिका के पीछे हमने स्पॉट किया रणवीर सिंह को। तो ऐसे में जूम का पूछना तो बनता ही था। जब आप रेड कार्पेट पे चलती हैं तो क्या इस बात का ध्यान रखती हैं कि मेरे आगे कौन एंट्री करने वाला है और मेरे पीछे से कौन एंट्री करने वाला है? नहीं, कभी नहीं। वेल, दीपिका के पीछे जब रणवीर सिंह आए तो हमने उनसे बातों बातों में ये पूछ ही लिया कि क्या वो नॉमिनेशन नाइट की तरह दीपिका के साथ नहीं बैठना चाहेंगे। नॉमिनेशंस में आप बड़े इंटरेस्टिंग गैंग के साथ बैठे हुए थे, है ना? वो रात भी मुझे बिठाया गया, मैं कहीं बैठने। आपको दीपिका के पीछे बिठाया गया था? हाँ। आप खुद नहीं बैठे थे? हाँ, मुझे वो राहुल गंगवानी नाम है उसका, उसको पकड़ो। फिल्म फेयर में काम करता है, राहुल गंगवानी उसका नाम है, उसने मेरा हाथ पकड़ के वहाँ बिठाया। वेल, जहाँ एक तरफ रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण एक दूसरे के साथ हाइड एंड सीक खेलते रहे, वहीं दूसरी तरफ अनुष्का और रणवीर सिंह ने एक दूसरे को पूरे फंक्शन में देखा तक नहीं। अवार्ड नाइट पर मौजूद जूम के सोर्सेज की माने तो दोनों ने पूरे अवार्ड्स में एक दूसरे को ग्रीट तक नहीं किया। और ऐसा ही कुछ नॉमिनेशन नाइट्स पर भी हुआ, जब रणवीर कुछ इस तरह की सफाई दे रहे थे। आप दीपिका से मिले, करण से मिले, बट क्या अनुष्का से भी मिलने का चांस? मैंने देखा नहीं उसको, आई थी। आज काउंटडाउन नंबर 6 पर हैं दीपिका पादुकोण और वजह है उनका ये रिएक्शन। कि आप अनुष्का के मतलब उनसे छीन रही है, रिप्लेस कर रही है। कल तक जो बात बॉलीवुड गलियारों में रूमर्स बनकर उड़ रही थी, अब खुद दीपिका ने इस रूमर को अपने इस रिएक्शन से सच्चाई का रूप दे दिया है। इस कैट फाइट की पूरी डिटेल्स जूम आपको पहले ही दे चुका है। हमने आपको दिखाया था कैसे ये दोनों एक्ट्रेसेस ब्रांड्स को लेकर आ गई हैं आमने सामने। Certain films will always be mine, certain brands will be mine. I have my own brands, there are enough number of brands in this country. वैसे इन दोनों एक्ट्रेसेस के बीच प्रॉब्लम्स की खबरें तो कई बार आई हैं, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी पब्लिक इवेंट पर दीपिका ने अनुष्का के नाम पर इस तरह रिएक्ट किया और रूमर्स को सच्चाई का रूप दे दिया। कि आप अनुष्का के मतलब उनसे छीन रही है, रिप्लेस कर रही है। आइडिया फिल्म फेयर अवार्ड्स की 5 हाइलाइट्स ने इस वीक हमारे काउंटडाउन में जगह बनाई है ऑन नंबर 5। आइए आपको दिखाते हैं रेड कार्पेट पर हुई वो 5 फनी हाइलाइट्स। हाइलाइट नंबर 1 रहा रणवीर सिंह का ये रैंप वॉक। हाइलाइट नंबर 2 रहा ये नजारा जब अनुष्का ने कैमरा लेंस को यूज किया एज अ मिरर। I'm not expecting it actually because I really like the way she's doing that. That's a mirror? That's awesome. Okay, she should actually host the Filmfare Awards. Right? You see what she's doing? You want to do that? See? Oh, nice. You're looking nice. Why's my head cut off? Oh, my hair.
इस अवार्ड की तीसरी और चौथी फनी हाइलाइट्स रही आयुष्मान और ऋचा चड्ढा का वो जवाब जब उनसे पूछा गया कि क्या वो अपनी ब्लैक लेडी को शेयर करना चाहेंगे। पार्टी तो होगी ऑफ कोर्स आज, मगर एक ट्रॉफी बार्गेन कर सकते हैं आज मेरे साथ? नहीं यार, it's going to be threesome tonight. No bargaining. It's going to be threesome tonight. No bargaining. अगर मैं ये थोड़ा अवार्ड ले लूँ आज आपसे, तो बिल्कुल बार्टर तो करना नहीं वाली है कि बिल्कुल नहीं, बहुत मुश्किल से मिला। सवाल ही नहीं है। मैं तुम्हारी कह के ले लूँगी पर अवार्ड नहीं दूँगी। तुम्हारी कह के ले लूँगी पर अवार्ड नहीं दूँगी। फिफ्थ और सबसे फनी हाईलाइट रहा स्टूडेंट ऑफ द ईयर टीम का खुद एक दूसरे का इंटरव्यू लेना। जरा आप भी देखिए। I have one question to ask. How come you're not wearing a skirt today? Because I want to wear Indian. Nice answer. क्यों आपके पास घड़ी नहीं है क्या? I'm not late. इतना इंतजार क्या है लड़कियों का? He had his parents had to come alone. ये बेचारा अकेले है। Girls take longer to get ready. Okay. And this is what you came up with. Why are you wearing any clothes tonight? Because I came with my parents. Why are you wearing Indian? Because I came alone. प्लानेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं मत जाएगा एज आवर काउंटडाउन इज नॉट ओवर येट। Well, our countdown is not over yet. अब जरा नजर डालिए इस हफ्ते की और भी ज्यादा हॉट एंड सिजलिंग न्यूज पर। If I was asked who do I think is the most beautiful, according to me it's Kareena. According to me it's Kareena. According to me it's Kareena. Katrina, obviously we all know that she's extremely beautiful. Katrina, obviously we all know that she's extremely beautiful. अनुष्का शर्मा ने अपने इस बयान से हमारे काउंटडाउन में बना ली है नंबर 4 की पोजीशन। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ तो सिर्फ अनुष्का करीना और कटरीना की तारीफ कर रही है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं, बल्कि ये तारीफ अनुष्का की एक खास स्ट्रेटजी का हिस्सा है जिसके तहत वो बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस के कैंप में शामिल होना चाहती है। दरअसल जूम ने आपको दिखाया था कैसे ब्रांड्स को लेकर अनुष्का और दीपिका के बीच शुरू हो गई है कैंप फाइट, और रीसेंट अवार्ड नाइट्स में भी दीपिका के सामने अनुष्का का रंग फीका ही पड़ता दिखा है, जिसका सबसे पहला अपडेट तब आया था जब खबर आई कि किंग खान की वैनिटी वैन में हुई शाहरुख पीसी, दीपिका और रणवीर किंग खान की पार्टी की न्यूज। शाहरुख की वैनिटी वैन में जाने वाली दीपिका रणवीर की वैनिटी वैन में भी गई थी और रणवीर की मॉम नीतू जी से दीपिका ने की थी मुलाकात। ये भी आपने अपनी आंखों से देखा है कि कैसे फिल्मफेयर अवार्ड्स की नॉमिनेशन पार्टी में अपने ही पुराने दोस्तों के हाथों अनुष्का साइडलाइन हुई नजर आई। शायद इसीलिए नए लोगों की तरफ अनुष्का बढ़ा रही है दोस्ती का हाथ, जो कोई और नहीं बल्कि करीना कपूर और कटरीना कैफ हैं। If I was asked who do I think is the most beautiful, according to me it's Kareena. Katrina, obviously we all know that she's extremely beautiful. We hope इंडस्ट्री में साइडलाइन हो रही अनुष्का को इस तारीफ की वजह से ही सही किसी टॉप एक्ट्रेस का साथ मिल जाए। Hi Deepika, welcome to our show. Thank you. Tell me firstly, how was it working with the Men in White? It's the first time ever you're working with them, right? Yes, the first time that I'm working with them, and I think everything that I'd heard of them was bang on. Everyone was telling me about how they're so synchronized and they speak together, they finish each other's lines, and that they're also really, really nice people to work with. Talking about your chemistry with Saif, this is like your 4th film with him. How's it really changed over the years? I mean, that was a very sweet love story to this one. It's kind of a lot of it's graduated. I mean, I don't think anything has changed drastically apart from the fact that I think in Race, yes, again we're opposite each other and again romantically involved. Yeah. But it's slightly different from Cocktail and Love Aajkal because in Race the characters have a slight bit of negativity and they're always scheming and always planning. So one up against the other. Yeah, everyone's trying to be one up on the other. So I think that's the very slight difference in this film. How about working with Ranveer? He's fairly new compared to you. What are the dynamics like? I mean, how is the chemistry working with Ranveer? Great. I mean, I think you need amazing chemistry for if you're doing a love story and if you're playing Romeo and Juliet. You have to have amazing chemistry, and I think somewhere Sanjay sir sees that we have that, and that's why he's cast us together. Tell me, really, how difficult is it to work with someone who you've been linked with, like with Ranveer Kapoor? Is it very comfortable, or does it get more uncomfortable because of the tension that you get? No, I think it's something that I've never really thought about. Actually, I think the minute Ayan narrated Ye Jawani Hai Deewani to me,
I think only the two of us could have played it. He's written it with the two of us in mind. This I can confidently say. I know that he's written Ye Jawani keeping the two of us in mind. It's nice when you identify or when you relate to a character. What about working with Salman Khan? He's like a sure shot 100 crore star. Though you don't believe in that, but you know, he is. I'd love to work with him, you know, and yes, there has been a lot of speculation. Yeah. About cake. Yeah, but there's nothing that I can really confirm right now. There's nothing in the pipeline, but I'd love to work with him. The super talking with Deepika. Thanks so much. Thank I really you. hope this one takes you to the finish line. Thank you so much. Thank you. हमारे काउंटडाउन में नंबर 2 की पोजीशन पाई है बड़बोले डायरेक्टर साजिद खान ने। I will never make a flop film in my entire life. You know why? Because मैं अपनी फिल्में कभी भी अवार्ड फंक्शंस और क्रिटिक्स के लिए नहीं बनाता हूँ। मैं टिकट बाइंग ऑडियंस के लिए बनाता हूँ जो थिएटर में जाके बाहर निकल के बोलते हैं मज़ा आ गया। So I don't want to achieve greatness. I want to achieve the theater watching audience का happiness. So I will never ever make a flop film. And Himmat Wala is the all-time blockbuster. You watch what will happen. It will be amongst the top 3 hits of 2013, and it's an open challenge to anybody. फिल्म हिम्मत वाला के फर्स्ट लुक लॉन्च पर पहुंचे साजिद खान ने बड़बोलेपन और बोल बच्चन के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ डाले। It will be my biggest hit. It will be UTV's biggest hit. It will be Vashuji's biggest hit, and it will be amongst the top 3 hits of 2013, and it's an open challenge to anybody. वैसे साजिद के इस बोल बच्चन से फिल्म के लीड एक्टर अजय देवगन इस इवेंट पर कन्नी काटते नजर आए। It will be amongst the top 3 hits of 2013, and it's an open challenge to anybody. No. He's lost 3 bets from me. साजिद ने डिक्लेयर किया था 3 दिन तक टिकट नहीं मिलने वाली। ये इस डिस्कशन में ना हम घुसेंगे और ना हम जाना चाहते हैं। नहीं मिलेगी है ना साजिद? अभी भी बोलो भगवान करे नहीं मिले। Why are we discussing it? Exactly, he brought it up. भगवान करे नहीं मिले, मगर अगर 3 दिन में टिकटें मिली तो फिर उसके बाद तुम नहीं मिलोगी। वेल अजय को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो साजिद को बड़े बड़े दावों को करने से रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन साजिद हैं कि उनको अपने बोल बच्चन से फुर्सत ही नहीं थी। It will be amongst the top 3 hits of 2013, and it's an open challenge to anybody. प्लान बॉलीवुड न्यूज़ में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, बट डोंट गो एनीवेयर क्योंकि इस ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे इस काउंटडाउन की टॉप स्लॉट की स्टोरीज जिन्होंने क्रिएट किया मैक्सिमम बज़। वेलकम बैक। नाउ इट्स टाइम टू फाइंड आउट कि इस वीक हमारे काउंटडाउन में सबसे ऊपर की जगह किस स्टोरी ने बनाई है, किस स्टार ने क्रिएट किया मैक्सिमम बज़। लेट्स फाइंड आउट। आज के हमारे काउंटडाउन में नंबर 1 की पोजीशन पर हैं बॉलीवुड के 2 न्यू देसी बॉयज रणबीर कपूर और वरुण धवन। बॉलीवुड के न्यू यंग सेंसेशन वरुण धवन ने रणबीर कपूर को बना दिया है अपना गुरु। मेरे बड़े भाई की तरह है, तो ऑब्वियसली वो हमेशा टिप्स देते रहते हैं। वरुण रणबीर से टिप्स तो लेते हैं, लेकिन एक्टिंग इंप्रूव करने की नहीं, बल्कि लड़कियों के मामले में जो टिप्स देते हैं वो मेरा भाई बोलता है वो मत सुनना। जी हाँ, रणबीर कपूर वरुण को बना रहे हैं बॉलीवुड का न्यू कैसानोवा, और वरुण भी है कि पूरे दिलो जान से अपने बड़े भैया रणबीर कपूर से सीख रहे हैं लड़कियों को पटाने का तरीका। अब चाहे इसके लिए उनके रियल बड़े भैया रोहित धवन उन्हें कितना भी मना क्यों न करें। लड़कियों के मामले में जो टिप्स देते हैं वो मेरा भाई बोलता है वो मत सुनना, मैं जरूर सुनूंगा। वैसे वरुण, हम आपको बता दें कि सक्सेस के लिए आपको रणबीर से केवल यही टिप्स नहीं, कुछ और भी सीखना होगा, जैसे कैसे अपने लिंकअप्स की गॉसिप का सारा दोष मीडिया के सर मढ़ा जाता है। जब ये सब खबरें आते पेपर्स में बुरा लगता है। I'm sure my parents are also a little embarrassed by it, but it's not true. If I'm in a relationship, मैं हाइड नहीं करूँगा। रोज मैं अपने अपने बारे में पढ़ता हूँ कि आज मेरा इसके साथ लिंकअप है, उसके साथ लिंकअप है। बुरा लगता है, एंड मुझे अभी डर लगता है कि मैं बाहर अगर अपने दोस्त के साथ भी डिनर के लिए जाऊँ तो शायद मुझे उसके साथ लिंक कर दे। लेकिन जब मीडिया ऐसे लिंकअप्स पर सफाई मांगे तो या तो बन जाइए बर्फी या फिर बन जाइए रॉक स्टार और रिपोर्टर और उसके सवाल दोनों को ढकेल कर निकल जाइए।
रणबीर को अच्छी तरह पता है कि नेगेटिव पब्लिसिटी वर्क्स। वेल, तो वरुण हम तो यही कहेंगे, आपने गुरु बहुत सही बंदे को चुना है। With this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप। Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.